प्रसंग है सिमरन, पृष्ठ 61 61 सिमरन प्रसंग। आज पहले 10 श्लोकों का पाठ करेंगे। उससे पहले उनको समझने का प्रयास करेंगे जो गुरु महाराज आदेश देंगे वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार, नाम सनौका से किया जिसने भव से पार। आज का प्रसंग है सिमरन। सिमरन के बारे में परम पूजनीय श्री स्वामी जी महाराज ने भक्ति प्रकाश के कथा प्रकाश में लिखा है। वाणी श्री स्वामी जी महाराज की है। परमेश्वर के पतित पावन नाम को वाणी से अथवा मन से जपना सिमरन कहा गया है। इसमें 3 बातें आई हैं। एक तो परमेश्वर के पतित पावन नाम अर्थात राम नाम। कोई भी नाम जो आपको प्रिय हो आप कह सकते हो, लेकिन हमें स्वामी जी महाराज ने राम नाम का मार्ग बताया है, इसलिए हम राम नाम की बात करते हैं। दूसरा, वाणी से अर्थात बोलकर, जैसे राम 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 कहें, ये वाणी से बोलकर उसका नाम लेना है। इसे वाचक जप भी कहते हैं। फिर तीसरा शब्द महाराज ने इस्तेमाल किया है मन से, वाणी से अथवा मन से। अब मन से क्या भाव है? बिना बोले, ना होंठ हिले ना जीवा हिले, इसे उपांशु जप कहते हैं। और फिर इसके आगे जब समाधि अवस्था में मन उस राम धुन को पकड़ ले, उसे मानस जप कहते हैं। तो महाराज ने फरमाया है परमेश्वर के पतित पावन नाम को वाणी से अथवा मन से जपना सिमरन कहा गया है। यदि किसी अनुभवी मनुष्य द्वारा परमेश्वर का मंगलमय नाम लिया जाए तो उससे अंतरात्मा जग जाता है और वह नाम वृत्तियों को मूर्छित करने में एक मोहन मंत्र ही माना गया है। जैसे सजीव पेड़ को सजीव फल और बीज लगा करता है, ऐसे ही ईश्वर कृपा तथा अनुभवी सज्जन से ग्रहण किया हुआ नाम ही ध्यान, एकाग्रता, समता और समाधि का साधन बना करता है। अब आज के प्रसंग में महाराज समझा रहे हैं कि हे प्यारो, प्रातः काल, सायंकाल, हर समय, हर हाल में भगवान के परम पुरुष श्री राम का सिमरन करो, उसे कभी भी नहीं भूलना। प्रार्थना करते हैं कई महर्षि, हे नाथ मैं आपको कभी ना भूलूं। ये भावना मन में चाहिए कि हे नाथ मैं आपको कभी ना भूलूं, क्योंकि वही संतों का पालन करता है, सबका पालन करता है, वही सभी गुणों की खान है, वही सब जगह ज्योति प्रदान करता है, प्रकाश करने वाला है,
वही सबका नाथ है। उसे बड़े भक्ति भाव से भरपूर होकर प्रेम भाव से उसका गुणगान करो। साधो प्रातः सिमरिए परम पुरुष भगवान, पालक संतों का सदा जो है प्रभु महान। सायं सिमरो ईश को, मन का जो प्रकाश, जागते ज्योति ज्ञान दे, सोते करे विकास। करो आवाहन देव को, करो आवाहन देव को, राजा सबका जान, परम पिता जो जगत का सर्व गुणों की खान। बहुत दूर की सूझ हो मन की जिसके साथ, ज्योति का वह धाम है वह सिमरो सबका नाथ। है नेता शुभ कर्म में, शुभ पथ दर्शक राम, भक्ति प्रेम से गाइए उसके मिल गुण ग्राम। अर्थात भगवान ही संपूर्ण जगत के पिता हैं, स्वामी हैं, पालनहार हैं। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है। वह स्वयं प्रकाश से भरपूर हैं, ज्ञान से भरपूर हैं और सब जगह पूरे विश्व को प्रकाशमय करते हैं। और जब हम ध्यान से बैठते हैं तो हम सबसे पहले उनको नमन करते हैं। तो ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जैसे ही हम भगवान का आह्वान करते हैं वो वहां प्रकट होते हैं, वहां विराजमान रहते हैं। सदा राम को अपने अंग संग मानो। महाराज कहा करते कि भक्तों सदा ये समझे कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरा राम सदा मेरे साथ है। और अमृतवाणी में यही बात महाराज ने फरमाई है, युग युग का है राम सहेला। केवल इसी जन्म का नहीं, युगों युगों से वह अपने भक्त के साथ रहता है। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। महाराज आगे समझाते हैं कि भगवान की प्रेरणा से सभी शुभ कर्म होते हैं। इसी पावन नाम को सिमर कर मन प्रसन्न होता है, मधुर होता है, शांत होता है। राम नाम ही सारे ज्ञान का मूल है, आधार है। उसे ही सिमर कर जितने भी आज तक मुनिजन, संत, भक्त, यति, सती हुए हैं, सभी राम नाम को ही ध्याते हैं। सारा जगत इसमें ऐसे प्रोया हुआ है जैसे यंत्र में तार। जिसकी प्रेरणा सुकर्म, सिमरन दान, सुज्ञान, जिसे समर मन मधुर हो, सो सिमरो भगवान। ज्ञान किरण का मूल जो, सबका जो आधार, मन में भरे सुबोध जो, सो सिमरो सुख का। ऋषि मुनि जन जिसको भजे, ऋषि मुनि जन जिसको भजे, संत भक्त गुणवंत सिमरे जिसको, यति सती सिमरो देव अनंत। सकल जगत जिसमें जुड़ा, ज्यों यंत्र में तार, वही हरि सदा सिमरिए, सब सारों का सार। यही बात स्वामी जी महाराज ने अमृतवाणी में लिखी है कि जितने भी यति सती संत महापुरुष हुए हैं वह राम नाम का ही जाप करते हैं। श्लोक नंबर 43 अमृतवाणी का अभी अभी हमने पाठ किया है। यति सती साधु संत सियाने, राम नाम निश दिन बखाने, तापस योगी सिद्ध ऋषिवर, जपते राम राम सब सुख कर। सभी राम नाम
को भजते हैं, उसका पाठ करते हैं, उसका जाप करते हैं। राम नाम सभी सुखों का स्रोत है, सुखों की खान है। और आखिर के श्लोक में महाराज हमें आदेश दे रहे हैं कि हे प्यारो, आप भी ऐसे दीन दयालु कृपालु भगवान के नाम का सिमरन अहनिश तीनों काल, ये शब्द आएगा अहनिश तीनों काल, अर्थात हर एक पल। अहनिश तीनों काल का अर्थ होता है हर एक पल, हर समय, लगातार, दिन रात, आठों पहर, सदा नित्य। आठों पहर, एक पहर होता है 3 घंटों का, यानी आठों पहर 24 घंटे इसका सिमरन करो। मन से सिमरन करना, ये नहीं कि अपने काम का छोड़ दो और इस माला को लेके कि नहीं जी गुरुजी ने कहा है आठों पहर सिमरन। मन से सिमरन करना है, हाथ से काम करो, अपना कर्तव्य पालन करो, काम काज करो, भगवान की पूजा समझकर, और मन से राम को कभी भी ना भुलाना। और विशेषकर जो विशेष समय सवेरे का महाराज ने कहा है, ब्रह्म मुहूर्त में। संत श्री नर केवल बेदी जी महाराज इस बात पर बहुत जोर दिया करते कि ब्रह्म मुहूर्त पर जाप किया करो। ब्रह्म मुहूर्त होता है प्रातः 2 बजे से प्रातः 5 बजे तक। महाराज कहा करते कि आप गृहस्थी हो, आपने दिन भर अपने काम काज भी करने हैं, तो आप ठीक 4 बजे से पहले उठ जाओ और 4 से 5 अपने भगवान के, अपने गुरु महाराज के सन्मुख बैठकर राम 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 का जाप करो, ध्यान करो, सिमरन करो, उसका गुणगान करो। वो बहुत ही लाभकारी होता है, क्योंकि उस समय सभी वृत्तियां शांत होती हैं और आकाश मार्ग में कई देवी देवता पवित्र आत्माएं भ्रमण करती हैं और जहां देखती हैं कोई उनका प्यारा राम नाम का जाप कर रहा है, उसमें निमग्न है, उसे अपना आशीर्वाद भी देकर जाती है। नित सवेरे सिमरिए अहनिश तीनों का, अहनिश तीनों का। कभी तो सिमरन सूदध्वनि सुनेगा हरि दयाल, कभी ना कभी तो वो हमारी प्रार्थना सुनेगा, हमारी जो दिल से ध्वनि निकल रही है उसे सुनेगा। राम नाम सिमरो सदा जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कहाँ। बस आज का सार, हर वक्त मन से प्रभु के नाम राम नाम का सिमरन करो, इसी में हमारा भला है, यही सियानापन है। कि राम हम सब आपकी चरण शरण में हैं, हम सब के ऊपर कृपा करो, मेहर करो, दया करो। हम आपके पतित पावन नाम राम नाम का अधिक से अधिक जाप करें, पाठ करें, गुणगान करें। अब पहले 10 श्लोक का मिलकर पाठ करेंगे। राम।